सामाजिक संस्था नवप्रभात के तत्वावधान में महानगर महिला प्रकोष्ठ कृति द्वारा सभी आयु वर्ग की महिलाओं लड़कियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाए जाने के उद्देश्य से नारी अंतर्मन की रचनात्मक सृजनात्मक प्रतिभाओं का सर्वोत्कृष्ट विकास कार्य करने में सहयोगी महिला सदस्यों के आनंद उल्लास मनोरंजन समूह ग्रुप कृति फ्रेंड्स क्रिएटिव क्लब की महिला सदस्यों द्वारा अयोध्या धाम में सियाराम लखन प्रतिमा पूजन और प्राण प्रतिष्ठा पावन पर्व आगमन के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक ध्यान विधि संघ आध्यात्मिक नारी सशक्तिकरण संकल्प आनंदोत्सव कार्यशाला का आयोजन वृंदावन लाल वर्मा पार्क झांसी में किया गया। आध्यात्मिक आनंदोत्सव कार्यक्रम मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्था लाइफ एंड मेडिटेशन संस्थापक ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित रवि शर्मा गुरुजी संस्था महिला प्रकोष्ठ कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल उपस्थित रहीं। आध्यात्मिक आनंद उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था महिला प्रकोष्ठ महासचिव प्रियंका अवस्थी ने की। आध्यात्मिक आनंद उत्सव कार्यक्रम में आध्यात्मिक आचार्य पंडित रवि शर्मा गुरु ने वीर भूमि झांसी के अलग अलग क्षेत्रों से अपनी प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के साथ सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवाने वाली सखियों को आध्यात्मिक ध्यान विधि का परिचय देते हुए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के कुछ मिनट में श्वास गति पर आधारित विभिन्न ध्यान विधि अंतर्गत नाद ब्रह्मा विचारों का केथाशीर्ष मैं कौन हूँ ध्यान विधि के प्रयोग से वर्तमान आधुनिक परिवेश में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्मन में छुपी हुई महारानी लक्ष्मीबाई के शक्ति स्वरूप आभा का विकास और संवर्धन कैसे हो विषय पर विचार विमर्श करते हुए एक एक कर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। आनंदोत्सव में उपस्थित सभी सखियों ने अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लखन प्रतिमा पूजन और प्राण प्रतिष्ठा अभिनंदन के पावन पर बोला। आयोजित आनंदोत्सव अंतर्गत भक्ति वातावरण में प्रभु श्री राम भजन उत्साह उमंग उल्लास आनंद से परिपूर्ण बुंदेली लोकगीत गाने वीर भाव प्रेरणा स्लोगन नृत्य हास्य व्यंग्य खेलकूद के माध्यम से मनोरंजक वातावरण समायोजित कर स्वयं के अंतर में छुपी हुई प्रसन्नता को सभी ने सानिध्य में हंसी खुशी और आध्यात्मिक खुशी के रूप में महसूस किया। सिर्फ एक डेमो है, क्रोध तो हमको आता। हम जब क्रोध को बाहर निकालेंगे तो वो अंदर नहीं रहेगा। और 10 मिनट अगर हमने 10 मिनट तक फ्रस्ट्रेशन किया, नो माइंड मेडिटेशन किया, जिब्रेस किया, तो 10 मिनट के बाद हम साइलेंट होकर के लेट जाएंगे और बैठ जाएंगे। बैठ करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। फोकस ऑन ब्रीदिंग, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है। ये हो गया एक ध्यान। उसके लिए अब आप कोई क्वेश्चन पूछिए। जय माई की सखियों, आध्यात्म के संदर्भ में हम सब इतना ही कहना चाहेंगे कि जब हमारे जीवन में जटिलताएं आती हैं, जब दुखभरा समय आता है, परेशानियां आती हैं, तब उस समय हम सब अपना आपस हो जाते हैं, हम सब विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, करना चाहें, किससे मदद करें। उस वक्त अध्यात्म से जुड़ा जो व्यक्ति होता है वह उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपना संयम नहीं होता, कभी अपना धैर्य नहीं होता, उसके व्यवहार में जरा की भी विचलितता नहीं आती। वह उन परिस्थितियों का खुले मन से सामना भी करता है और जो उन दुर्लभ वक्त में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा प्रबल होती है। इसलिए वो ये बहुत ही आसानी से करते हैं। और आज हमारा भाव बहुत ही गदगद है, गौरवान्वित है कि हमारे बीच एक आध्यात्म की दुनिया के एक ऐसी ही महान शख्सियत, एक ऐसे ही ज्योतिष आचार्य थी, हमारे रवि शर्मा एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की गुजरी हुई जिंदगी को अपने आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से प्रकाशमान किया। उन्हें न केवल अपने दुख से बाहर निकाला बल्कि एक सम्मान भरा ऊर्जावान बना जीवन जीने के लिए भी आपने प्रेरणा बनाया।
आपके इस निस्वार्थ सेवा भाव के लिए, आपके लोक कल्याणी कार्य के लिए हम फिर से आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आपने आज जो हमारी सखियों का मार्गदर्शन किया, जो विधियाँ आपने सिखाई कि कैसे वो अपने घरेलू दायित्व निभाते हुए स्वयं को तन मन से स्वस्थ रख सकती है और एक खुशहाल जीवन जी सकती है। इसके लिए पुनः आप सभी का साधुवाद, अभिनंदन। और हम चाहते हैं कि हम सभी बच्चों की ओर से ठीक है।